हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूरज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब, इसका हिंदी का होता है सकर्मक क्रिया। देखिए, इसके पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक बता देता हूँ। देखिए, जो वर्ब होता है मेनली दो प्रकार का होता है। एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब होता है। जो मेन वर्ब होता है उसके भी दो प्रकार हैं, एक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब के भी दो प्रकार हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। तो चलिए, ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में शुरू करते हैं। जब किसी वाक्य में एक कर्ता हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब और एक ऑब्जेक्ट दिया हो तो उस वाक्य को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि उस वाक्य का जो इफेक्ट पड़ेगा कर्ता पर न पड़कर कोई ऑब्जेक्ट पर पड़े, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब उस वाक्य का सेंटेंस या सेंस पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। सामान्यतः जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक ना देकर दो दिया जाता है, तो इसका हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। राजू सिंग्स अ सॉन्ग, राजू एक गाना गाता है। तो देखिए, इसमें राजू जो है सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स एक वर्ब हो गया, और जो सॉन्ग है वह एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने की वजह से यह एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है। मनीष रोट अ लेटर, मनीष एक पत्र लिखा। इसमें मनीष सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गया, जबकि अ लेटर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, सी गेव अ फ्लावर, इसमें अ फ्लावर जो है ऑब्जेक्ट है, बाकी आपको पता है सी सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया। माई मदर गिव सम मनी, मेरी माता कुछ पैसा दी। तो इसमें माई मदर सब्जेक्ट हो गया, गिव आपका वर्ब हो गया और सम मनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र लिखता हूँ, सॉरी, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब राइट हो गया आपका, और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से यह ट्रांसिटिव वर्ब की श्रेणी में आएगा। आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे उसको हम प्रयोग में करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो चलिए उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल देखिए, यू राइट मी अ लेटर, तुम मुझे एक पत्र लिखते हो। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिया है, पहला मी और दूसरा अ लेटर। तो इसमें जो मी है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह केवल निर्जीव वस्तुएं या निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में किया जाता है, जैसे हाउस हुआ, पेन हुआ, बुक हुआ, लेटर हुआ, यह प्रकार का एक निर्जीव हो गया। और दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह केवल प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए वाक्य में यू राइट मी अ लेटर, तो जो यू है वो सब्जेक्ट हो गया, राइट आपका वर्ब हो गया, मी और अ लेटर दोनों आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो मी है वह एक प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है और अ लेटर जो है वह एक निर्जीव के श्रेणी में आ गया। तो कभी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो उसको बनाते समय, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो प्राणी के रूप में है, उसको पहले लिखते हैं और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखना पड़ता है और
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए, जो इस वाक्य में आपका दो ऑब्जेक्ट है, मी और ऑलेटर। मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑलेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप अगर इसमें जो ऑलेटर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसे आप पहले लिखना चाहते हैं, मतलब मी से पहले लिखना चाहते हैं, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है उसके पहले आपको टू लगाना अनिवार्य होता है। जैसे देख लीजिए, यू राइट मी और लेटर। तो इसमें जो यू है सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट और लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप दूसरे तरह से बना सकते हैं, यू राइट और लेटर टू मी। टू इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको बाद में लिखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए ग्रामर के रूल्स के अनुसार उसके पहले टू लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। माई फादर गिव्स यू सम मनी। इसमें देखिए, जो सम मनी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा। देखिए, आपको बना कर दिखा रहे हैं, बना हुआ है, माई फादर गिव्स सम मनी टू यू। नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड यू अ स्टोरी। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आई टोल्ड अ स्टोरी टू यू। यू गिव मी सम बुक्स टू मी। जो मी है वो आपका इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर बाद में लिखना है तो उसके पहले टू लगाना अनिवार्य होता है। आगे देखिए, राजू सोल्ड मी अ वॉच। इसमें जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और वॉच हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह एक निर्जीव की श्रेणी में आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, राजू सोल्ड अ वॉच टू मी। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी अ मोबाइल, ही गिव अ मोबाइल टू मी। चलिए आगे देखते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का जो है वह, इसका मतलब यह है कि उस वाक्य का प्रभाव कोई ऑब्जेक्ट पे न पड़ के डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता हो, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें वाक्य का जो अर्थ है उसको पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऑब्जेक्ट न रहते हुए भी अपना वाक्य पूरा करता है, मतलब सेंस पूरा करता है। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि आपको अगर वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। आगे देखिए, इसका कुछ एग्जांपल देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब का। मोहन लाफ, मोहन हंसता है। देखिए, जो मोहन लाफ है यह अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। मोहन लाफ बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, इसमें एग्जाम्पल दिया है वही बोलते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। सी प्लेज, वो खेलती है। बर्ड्स फ्लाई, सी स्लीप्स, दे रन। ये जो 6 वाक्य दिए हैं वो अपने आप में एक सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं, इसलिए यह आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी यह अपने वाक्य को, अपने सेंस को पूरा दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इंट्रांसिटिव वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में थोड़ा हमें घबराहट सी हो रही है, तो अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।